जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। सेवा बख्श रखिए कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अपनी समस्याओं से सभी परेशान हैं और सभी जूझ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम अरदास करते हैं और हमारी अरदास पूरी नहीं होती है? इसके पीछे एक कारण है। वो कारण आज मैं आप सबको बताती हूँ। संगत जी, इंसान है, इंसान में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी खूबियां हैं। संगत जी, जैसे कि हम अपने बैंकों में पैसे जमा करवाते हैं और उसके कम होने पर हमें चिंता हो जाती है, उसी प्रकार से संगत जी हम अपनी ब्लेसिंग से गुरुजी से लेके उन्हें कम करवाते हैं। और वो कम कैसे करवाते हैं? संगत जी, निंदा चुगली करके। संगत जी, ये सबसे बड़ा गुनाह और पाप माना जाता है। संगत जी, जब आप पूर्ण समर्पण कर रहे हैं गुरुजी को, तो उसमें आपकी निंदा चुगली नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त ये होती है। दूसरी शर्त ये होती है कि स्वभाव नीवा रखना है। एक बहुत छोटा सा सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तो एक अनीता आंटी थी करमारकर, जो कि गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गई थी। उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा अस्थमे की शिकायत थी। जब उन्होंने पहली बार गुरुजी के बारे में सुना तो उन्हें एक रोशनी की किरण नज़र आई कि भाई हो सकता है मैंने इतनी जगह दवाइयाँ कराई, इतनी जगह अपनी बेटी को दिखाया, सही नहीं हुई, तो हो सकता है ये जो उनकी कोई सहेली थी जिन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, हो सकता है ये सही कर दे। जब वो फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास जाती हैं और जब वो गुरुजी को देखती हैं तो संगत जी, उनका कहना है कि उनके दिमाग में बहुत सारी सवाल चलने लग जाते हैं कि ये कैसे गुरु हैं, ये कैसे संत महापुरुष हैं जो इतने रंगीन चोले में हैं, जो संगतों के बीच बैठे हैं, जो आंटियों से पैर दबा रहे हैं, अंकल से ये काम करवा रहे हैं, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। बहुत सारे सवाल थे। गुरुजी उस समय बहुत कम बोलते थे। गुरुजी बिल्कुल बात नहीं करते थे क्योंकि गुरुजी जानी जहान हैं, उन्हें सब कुछ पता है अपनी संगतों के बारे में। उनके अगर शब्द होते थे तो जा ऐश कर कल्याण किता। संगत जी, बहुत देर तक वो संगत में बैठी रहीं। शब्द चल रहे थे, गुरुबानी चल रही थी। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद करने के बाद जब सब गुरुजी से आज्ञा लेने लगे जाने के लिए, तो अनीता आंटी ने भी गुरुजी से आज्ञा ली। सवाल उनके दिमाग में निरंतर चल रहे थे। गुरुजी उनको कहते हैं, करमारकर आंटी, इत्थे डाउट दा कोई काम नहीं है, जा तेरी बेटी का कल्याण किता। संगत जी, आंटी बड़ी परेशान होती हैं। ये सोचती हैं कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं गुरुजी पे डाउट कर रही हूँ। आंटी का यही पूरे रास्ते वो सोचती चली जाती हैं कि गुरुजी को कैसे पता चला मैं डाउट कर रही हूँ। पहला तो ये दर्शाता है इस बात से
कि गुरुजी जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। कुछ दिन बीत जाते हैं और आंटी अपनी बेटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। एक दिन उनका ध्यान जाता है अपनी बेटी के ऊपर, जिसे अस्थमे की इतनी बड़ी शिकायत थी। उसने दवाई खाना छोड़ रखा था और उसकी अस्थमे की शिकायत भी दूर हो गई थी। आंटी उसी समय अपनी बेटी को लेकर चेकअप के लिए जाती हैं। जब अगले दिन उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। संगत जी, वो शुक्राना करते हुए गुरुजी का थकती नहीं है। उसके बाद वो निश्चिंत करती हैं कि मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जाऊंगी। संगत जी, ये भी सच है, गुरुजी की बिना आज्ञा के आप गुरुजी से नहीं मिल सकते, गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते, गुरुजी के दर्शन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सच है। संगत जी, उसके बाद आंटी स्कूल में टीचर थी, तो उनकी एक सहेली थी पूनम आंटी। वो जब भी आंटी के पास आती थी, संगत जी, दोनों बैठ के स्कूल की टीचरों की निंदा चुगली करते थे कि आज टीचर ने ऐसा किया, आज टीचर ने ऐसा किया। और जो पूनम आंटी थी वो सुनती थी। संगत जी, एक दिन वो गुरुजी के लिए दर्शन के लिए जाती हैं, संगतों में बैठी होती हैं, संगतों के बीच में बैठी होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी का शुक्राना करने गई हुई होती हैं गुरुजी के पास। और वो मान चुकी हुई होती हैं कि गुरुजी सब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। संगत जी, उसके बाद जब गुरुजी इशारे से आंटी को बुलाते हैं तो आंटी को कहते हैं गुरुजी कि आंटी, यहाँ पे अगर मेरे से कनेक्शन जोड़ना है तो सबसे पहले निंदा चुगली बंद करनी होगी। सबसे पहला नियम यही है। तू अपनी सहेलियों के साथ बहुत टीचरों की निंदा चुगली करती है। आंटी के पसीने छूट जाते कि गुरुजी को कैसे पता चली ये भी बात। संगत जी, उस दिन से वो समझ जाती हैं कि ये परमात्मा है, महाशिव हैं, जिन्हें मैं एक मामूली इंसान समझ रही थी, वो तो इस ब्रह्मांड के रचैया हैं। संगत जी, तो इस बात से यही सिद्ध होता है कि हमें गुरुजी से ब्लेसिंग्स कमानी है। संगत जी, हमें अपनी ब्लेसिंग्स खत्म नहीं करनी है। संगत जी, भजन कीर्तन में आप हो आए, उसके बाद आने के बाद आपने अगर किसी की भी बुराई कर दी, किसी की भी चुगली सुन ली या किसी के बारे में भी कुछ गलत बोला, वो आपके सारे पुण्य वहीं की वहीं खत्म हो जाते हैं। संगत जी, इसीलिए आप कभी ना किसी का बुरा सुने और ना ही किसी को बुरा बोले, क्योंकि जो भी करेगा, जैसा भी करेगा, परमात्मा करेगा, आपको जवाब नहीं देना है। संगत जी, देखिए, हमारे पास ब्लेसिंग्स तो हम बहुत कमा लेते हैं, पुण्य हम बहुत कमा लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती हमारे वो सारे पुण्य जला के भस्म कर देती है। इसीलिए संगत जी, हमें निंदा चुगली किसी के बारे में नहीं करना है और मन को मोड़ना है। जहां से भी आपका मन मुड़ जाए, ये समझ लीजिए आपका परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा। कोई निंदा कर भी रहा है, चुगली कर भी रहा है, कोई बात और करके आप वहां से हट जाएं, सुने नहीं। क्योंकि देखिए संगत जी, ये सबसे पहला हमारे कर्म का अंश है। अगर हमने किसी की निंदा करी, चुगली करी, तो सबसे पहले जो कर्म में हमारे लिखा जाता है ना, खराब जो कर्म होते हैं, वो यही होता है। और संगत जी, हमारा सब किया कराया भस्म हो जाता है। तो संगत जी, हमें इन सब चीज़ों से बचना है। दूसरा, संगत जी, अगर आपने अमृत वेला कर रखा है, संगत जी, अमृत वेला अगर आपने संभाल रखा, आपका नित्य नेम पाठ पक्का है,
और संगत जी स्वभाव आपका नीवा है, किसी के प्रति कोई गलत भाव आपके मन में नहीं है, तो संगत जी आपका और परमात्मा का मिलन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। संगत जी जाने में अनजाने में अगर हम कीर्तन में बैठते हैं और ये शब्द चलता है तो हम सबका भला मांग लेते हैं। तो संगत जी यही धारणा सबसे पहले हमें अपने अंदर रखनी है। दूसरा संगत जी, गुरु जी हमेशा प्रेम के भूखे हैं, इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। जो अमृत वेला संभालता है उसके घर में हर दिन दिवाली होती है, निरोगी काया पाता है, वो जन्म जन्म के बंधनों से छूट जाता है। वो संगत जी मोह माया पीढ़ी के जंजाल से छूट जाता है। अभी इंसान अगर ये सब चीजें सोच लेना और ये सोच के चल ले तो शायद संगत जी ये कलयुग बहुत कम हो जाए संगत जी। लेकिन हम सब मिलके थोड़ी सी बुराइयों को कम कर सकते हैं लोगों के अंदर। अगर एक एक घर में भी एक एक जने के पास भी ये ज्ञान होगा कि हमें किसी के प्रति कोई देश भाव नहीं रखना है, सिर्फ परमात्मा के लीन रहना है, तो संगत जी एक एक घर प्रशंसा लायक आपकी करेगा। क्योंकि देखिए संगत जी बुराई लोग जल्दी पकड़ते हैं, अच्छाई कम पकड़ते हैं। कोशिश संगत जी आप सब भी कर सकते हैं। इसीलिए संगत जी मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भक्ति के मार्ग पे चलें और भक्ति के मार्ग पे चलाएं अपने बच्चे भी और आने वाले बच्चे भी। संगत जी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, क्योंकि देखिए संगत जी हम गलत चीज को जल्दी फॉरवर्ड करते हैं, आगे पहुंचाया। अभी कोई बड़ा सा तमाशा हो रहा होगा ना तो हम 4 गली तक बताएंगे। अभी कोई नेक कमाई कर रहा होगा ना तो एक घर से दूसरे घर में भी नहीं पता चलेगी। तो संगत जी ध्यान रखिए कि हमें नीवा रह के गुरु जी से प्रेम करना है, निंदा चुगली छोड़नी है, अपनी ब्लेसिंग्स कमानी है, अपनी ब्लेसिंग्स को इकट्ठा करना है, उसे गंवाना नहीं है। क्योंकि संगत जी जब आप ब्लेसिंग्स कमा देंगे तो संगत जी आपकी अरदासें भी सारी पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। और जब आप ब्लेसिंग्स को गवाते जाएंगे तो संगत जी कौन आपकी अरदास सुनेगा? मालिक भी तो यही कहेगा कि मेरा पक्का भक्त बना ही नहीं। इसलिए संगत जी पक्के भक्त बनिए, गुरु जी की पक्की संगत बनिए, मुट्ठी भर संगत बनिए, भीड़ मत बनिए। भीड़ तो संगत जी बहुत आती है, मन को ना भटकाएं, मन एक जगह स्थित रखे, नित्य जाप पाठ करें। और संगत जी सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स है ना वो निरोगी काया है। इस निरोगी काया के लिए अरदास करें, गुरु जी को कहें सर्वदा भला करे। धन दौलत कपड़े रुपए पैसे इन्हें मांग के संगत जी समय व्यर्थ ना करें। संगत जी दूसरे को बदलने से पहले हमें अपने आप को बदलना है। हम जितना अपने आप को बदलेंगे ना सामने वाला उतना ही बदल जाएगा। संगत जी महापुरुष जो होते थे, अगर आज की डेट में कोई पाखंडी महापुरुष भी है ना तो ये समझिए कि सच्चे भी नित्य नेम जाप करने वाले महापुरुष थे, जब ही ये पाखंडी लोग बने हैं। इसलिए संगत जी अगर गलत है तो सही भी है और सही है तो गलत भी है, लेकिन तय हमें करना है किस मार्ग पे हमें जाना है। हमें भक्ति के मार्ग पे जाना है, जिस मार्ग पे आज इस कलयुग में कौन नहीं चाहता है कि हम अच्छी ज़िंदगी जिएं, सुख से रहें, कोई दुख तकलीफ़ हमारे पास ना आए, हमारे बच्चे संस्कारी बने, हमारे बच्चे बहुत अच्छी राह पे चलें। तो संगत जी ये सब करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है। जब हम परमात्मा की तरफ जाएंगे तो हमें देख के संगत जी हमारे बच्चे भी उसी राह पे जाएंगे
और संगत जी जब हम निंदा चुगली इधर से उधर, भगवान में ध्यान नहीं लग रहा है, बाकी पूरी चीज़ों में ध्यान है, तो संगत जी वही काम हमारे बच्चे भी करेंगे। अपना समय परमात्मा को दें, परिवार को दें, अपने बच्चों को दें। जिसका जो समय है वो समय आप सबको दें। और देखिए संगत जी, दुख तो बहुत दूर की बात, उसकी परछाई भी आप तक नहीं आएगी, लेकिन संगत जी कोशिश आप सबको करनी है। संगत जी कल बहुत सारे संगतों ने कमेंट्स लिखा था, तो मैं उन सबके सवालों के जवाब दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं जितने भी मैंने कमेंट्स पढ़े उनके सवालों के मैं जवाब दे पाऊँ और संगत जी मेरी जवाबों को आप समझ पाएँ। संगत जी अमृत वेला क्या है मैंने फिर भी बताया और आज फिर बता रही हूँ। इसमें मैंने पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अमृत वेला नित नेम जाप, जो कि संगत का और भक्त का और संगत जी इन सब का मिलन करवाता है परमात्मा से। भक्त का और परमात्मा का अमृत वेले पे मिलन होता है। अमृत वेले का सही टाइम 2 से 6 बजे का है। कोई 2 से 6 बजे का अमृत वेला नहीं कर सकता है, वो 1.5 घंटे अमृत वेला करे, और जो 1.5 घंटा अमृत वेला नहीं कर सकता है वो दिन का वेला संभाले। परमात्मा को वो समय देना ही देना है। अमृत वेले पे परमात्मा अमृत बरसाता है, जितना बटोर सकते हो उतना बटोर लो। जिसका नित्य नेम पाठ अमृत वेला पक्का होगा ना संगत जी, वो ये समझ लीजिए, दुख दर्द बीमारी रोग दिलर्ती सब कुछ आपसे दूर हो जाएगा, अगर जिसका नित्य नेम जाप पक्का है। संगत जी दूसरा, जिसके घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है, वो सच्चे भाव से सच्चे हृदय से मालिक से अरदास करिए कि हे मेरे दाता, हे मेरे परमेश्वर, ये घर आपका है, इसमें आप विराजमान हुए। देखिए संगत जी कहीं ना कहीं से अब हमारे पास गुरुजी के स्वरूप हैं, हमने कोई खरीदे थोड़ी ना है, गुरुजी खुद आए हैं। लेकिन सच्चे हृदय से सच्चे भाव से याद करेंगे, समर्पण करके करेंगे, देखिए मालिक आपके घर में खुद आएंगे। भगवान कभी खरीदे नहीं जाते संगत जी, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। भगवान कभी खरीदे नहीं जाते हैं, भगवान खुद चल के अपने घर में आते हैं तो ही अच्छे लगते हैं। और देखिए संगत जी जब भगवान खुद चल के अपने आप अपने घर में आते हैं तो संगत जी कोसों दूर बीमारियां दरिद्रता सब दूर रहती हैं, कोसों दूर रहती हैं। तो इसीलिए परमात्मा से अरदास करें कि मालिक खुद चल कर आए। लेकिन जिसके पास रूप नहीं है संगत जी, वो भाव से ये समझिए कि गुरुजी आपके घर में विराजमान है, और देखिए गुरुजी खुद ब खुद चल के आएंगे आपके पास। संगत जी जिनके घर में लोग बीमार हैं उन्हें मैंने बार बार मैं यही कहूँगी, जो बड़े मंदिर जा सकता है वो लंगर प्रसाद चाय प्रसाद करवाए, जल प्रसाद अपने घर में बना के पिलाएं। और देखिए संगत जी वो जल प्रसाद नहीं होता, वो अमृत होता है, जो ना जाने कितने रोगों को दूर करता है, निरोगी काया आपको देता है। तो संगत जी जल प्रसाद की महिमा भी मैंने आपको बताई है, नित्यनेम जाप के पाठ की भी बताई। अपनी ब्लेसिंग्स लें गुरुजी से, अपनी ब्लेसिंग्स को इकट्ठा करें। संगत जी आप कर सकते हैं, आप करिए, आप थोड़ी सी कोशिश करिए एक बार भक्ति के मार्ग पे चलने की। धूप बत्ती या जोत लगाने से पूजा नहीं होती है संगत जी, नित्यनेम जाप पाठ करने से भी पूजा होती है। संगत जी किसी भी समय, किसी भी जो भी आपको समय मिल रहा है उस भाव से एक बार परमात्मा को याद करिए, नित्य नेम जाप करिए, अमृत वेला संभालिए। संगत जी अमृत वेला संभालिए, अपना नित्य नेम जाप पक्का कीजिए।
सभी रोगों की दवाई यही है। जिस परमात्मा जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है, जिन्होंने हमें ही जन्म दिया है, क्या वो हमारी दुख परेशानी नहीं दूर करेंगे? सब करेंगे, लेकिन एक बार कोशिश कीजिए। लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग ना जाने कितने दुखी रहते हैं। अरे भाई, इन दुखों से निकलने का रास्ता सिर्फ एक बार भगवान की तरफ तो मोड़ के देखिए। हाय परेशानी, हाय पैसा, हाय बीमारी, हाय ये, हाय हाय बंद करके एक बार जो रास्ता है परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए, और देखिए संगत जी, 100 गुना इतना आराम आपको मिलेगा कि आप गुरु जी का शुक्राना करते करते नहीं थकेंगे। गुरु जी हर चीज संगत जी प्रैक्टिकल करते हैं, हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इसीलिए संगत जी अपना नित्य जाप पक्का कीजिए, और किसी भी संगत का कोई भी सवाल है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेज सकता है, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। और एक आंटी ने मुझसे सवाल पूछा था कि आंटी, हम अंडा खाते हैं, क्या हम अंडा खा सकते हैं? संगत जी देखिए, मरे मुर्दे का मांस खा के बुद्धि भ्रष्ट होती है। संगत जी देखिए, जब आप भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो तामसीन भोजन, मदिरा, मांस, अंडे, ये सब को सुदूर करने होते हैं। जिस अंडे को आप खाते हैं उसे खाने से पहले सोचिए कि उसमें एक जो भगवान ने उसमें एक अंश डाल के जो जान बख्शी होगी, उसे उस फूल को उगने से पहले आप लोग खा जाते हैं। तो संगत जी, इसीलिए ये मेरी धारणा है, मैं कोई जबरदस्ती किसी से नहीं करी, ये मेरे विचार हैं, सिर्फ मेरे विचार, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर गुरु को पूज रहे हो, गुरु के रूप में जिसको भी आप पूज रहे हो, ऐसे भोजन से दूर रहें। हम इंसानों के लिए जो भोजन बनाया गया है वो बहुत सारे पदार्थ, अन्न बनाया गया है, जिसे कहते हैं अन्नपूर्णा देवी ने हम सबके लिए अन्न बनाया है। ये अंडे, मीट, मांस, मदिरा, ये हम जैसे इंसानों के लिए संगत जी नहीं बनाया है। हमारे लिए माँ अन्नपूर्णा ने अन्न बनाया है, जो जिसे हम खा के स्वच्छ मन, स्वच्छ दिमाग और स्वच्छ तन रहता है हमारा। तो संगत जी, इसीलिए ये भोजन हम लोगों के लिए नहीं बनाया गया है, हम इंसानों के लिए अन्नपूर्णा देवी माता ने अन्न बनाया है, तो इसीलिए हम सिर्फ अन्न ग्रहण करें। संगत जी, अब मैं वाणी को यही विराम दूंगी। कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि घर घर में गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में पता चले। संगत जी, एक छोटी सी कोशिश ना जाने कितने लोगों को भक्ति के मार्ग पे लाएगी। मेरा मोटिवेशन यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्ति के मार्ग पे जोड़ूं, भक्ति के मार्ग पे लाऊं। छोटी सी कोशिश है ये मेरी। संगत जी, ये भी गुरु जी की मेहर है जो उन्होंने मुझे बख्शी है। इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी महाराज का। जिस रूप में आप परमात्मा को पूजते हैं उसी रूप में पूजें, जिस भाव में आप परमात्मा को देखते हैं उसी भाव में देखें, लेकिन समर्पण। बिना गुरु के ना तो ईश्वर मिलता और ना ही मोक्ष मिलता। इसीलिए हमारी जिंदगी में पूर्ण गुरु होने की बड़ी आवश्यकता है, जो कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें हम सबको गुरु जी महाराज मिले हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, अब मैं यही विराम करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।